हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके बहुत ज़्यादा डिमांड पे लेके आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। दोस्तों, ये चैप्टर 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है और ये हमारे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। वैसे कहा जाए जैव प्रक्रम का 4 पार्ट के बाद तो ये 5वां चैप्टर होना चाहिए, लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये दूसरा ही चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग खास करके अपने बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके सिर्फ 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके जनरल कंपटीशन के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बिना आपका 10th अधूरा है, आपका ज़िंदगी अधूरा है। बोले सर, ज़िंदगी अधूरा है? हाँ जी, ज़िंदगी अधूरा है। रीज़न क्या है कि ये चैप्टर है ही इंटरेस्टिंग। आप कभी जो सोचते हैं ना, ये चैप्टर आपके सोच पर निर्भर है। आप सोचते कैसे हैं, हाउ यू थिंक, है ना। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने इस प्यारे से चैप्टर को अनोखे अंदाज में स्टार्ट किया जाए। मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, मैं पहले पादप को पढ़ाता हूँ। सबसे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधे में उद्दीपन और अनुवर्तन को पढ़ेंगे, सिमुलेशन को पढ़ेंगे। क्या होता है उद्दीपन पेड़ पौधे में? उद्दीपन मतलब, आप पेड़ पौधे को छोड़िए, अपने में पहले समझिए। उद्दीपन मतलब होता है कि बाहर से कुछ भी हुआ ना, आप में जो मूवमेंट होता है, आप जो हिलते उलते हैं। उदाहरण के लिए आपको कोई एक आके पीछे से एक दोस्त सुई चुभा देगा थोड़ा सा, तो आप आउच करते कि नहीं करते हैं? वो जो आपके बॉडी में आउच हुआ ना, उसी को उद्दीपन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। हालांकि प्रतिवर्ती क्रिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे उद्दीपन को हम लोगों में बढ़िया समझेंगे। फिर सर, पेड़ पौधों में क्या हुआ उद्दीपन? पेड़ पौधों में उद्दीपन मतलब पेड़ पौधे के एक विशेष भाग का किसी की ओर गति कर जाना, किसी बाह्य कारण से। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि सूर्य उदय जिधर होता है ना, पेड़ पौधे का देखना शाखा उधर ही जाता है, जड़ जिधर पानी होता है उधर ही जाता है। तो ये उद्दीपन हुआ पेड़ पौधे में। तो पेड़ पौधे में हम लोग उद्दीपन, अनुवर्तन, अनुवर्तन मतलब गति करना, ये पढ़ेंगे। इसके बाद पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं? पेड़ पौधों में सर, कभी पेड़ पौधा हरा रहता है, कभी हरियाली खत्म हो जाता है। पेड़ पौधे में कभी पत्ती रहता है, कभी पत्ती गिर जाता है। फल पहले कच्चा होता है, फिर पक जाता है। पहले खट्टा रहता है, फिर मीठा लगने लगता है। ये सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? सर, उसके पास तो ब्रेन भी नहीं है, तो ये होता कैसे है? उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा हार्मोन, ठीक है। अगला हम लोग तब पढ़ेंगे, जंतु में आएंगे। जंतु में नियंत्रण संबंध में बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ है, बहुत मज़ेदार सा। इसमें आप लोग इतना अच्छा सा चीज़ पढ़ोगे ना कि आपका सारा भ्रम जो होता है ना, और इसमें बहुत खतरनाक सा चीज़ बताऊंगा, दिमाग के बारे में हिल जाओगे आप। तो चलिए इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं है। हम लोगों को मनुष्य में, जंतुओं में नियंत्रण समन्वय पढ़ने के लिए 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा: तंत्रिका तंत्र, हमारा ब्रेन और हार्मोन। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रतिवर्ती चाप को पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन कहाँ होता है, कितने ग्राम का होता है, क्या ब्रेन वाकई किसी के घुटना में होता है, ऐसा देखेंगे, ठीक। चलिए अगला हार्मोन में पढ़ेंगे। हार्मोन क्या है सर? हार्मोन में हम लोगों पढ़ेंगे कि क्यों जब हम लोग बच्चा थे तो दाढ़ी मूछ नहीं होता, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं दाढ़ी मूछ आ जाता है। क्यों एक सही समय के बाद आपका बाल पकने लगता है। क्यों आप कभी कभी देखिएगा आप में गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप उदास हो जाते हैं, किसी को देख के ममता आ जाना, किसी को देख के गुस्सा आ जाना, प्यार आ जाना, नफरत आना, आपको भूख लगना, बाकी सारा काम लगना समझ ही रहे होंगे, वो सारा काम होना, आप में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपको प्रेरित होना। ये सब चीज़ कौन कंट्रोल करता है? आपको डायबिटीज़ होना, घेंघा का रोग हो जाना, किसी रोगों का इलाज हो जाना, ये सब कैसे कंट्रोल होता है? आपके हड्डी का लंबा हो जाना, खली क्यों उतना लंबा हो गया और वो छोटा डॉन इतना छोटा क्यों रह गया? इन सभी चीज़ों के बारे में ये हार्मोन बताएगा हमें। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब मेरे ख्याल से आपको इस चैप्टर का एक इंटरेस्ट तो आ गया होगा, क्यों पढ़ें। तो चलो स्टार्ट करते, बिना टाइम को वेस्ट किए अपने चैप्टर को। सबसे पहले तो नियंत्रण समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसको समझते हैं। नियंत्रण मतलब होता क्या है? हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को एक सही समय पे देखिएगा ग्रोथ रुक जाता है। जैसे कोई इंसान लंबा होता है, बचपन से लंबा होता फिर 22 से 23 साल के बाद लंबा होना बंद हो जाता है। फिर वो चौड़ा होता फिर एक सर्टन एज के बाद चौड़ा होना बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे टेढ़ा हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे बॉडी में नियंत्रण कहलाता है।
ठीक है ना, कि एक निश्चित समय तक हमारे शरीर में वृद्धि होना, निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाना, ये बॉडी का कंट्रोल कहलाता है। नियंत्रण क्या है? जीव शरीर में होने वाली क्रिया अनुक्रिया, मतलब जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं एवं उसमें जो उसके वजह से परिवर्तन आता है का वांछित समय, मतलब एक निश्चित समय तक बनाए रखने की प्रक्रिया को ही नियंत्रण कहा जाता है। मतलब आपके बॉडी में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, जो भी जिस प्रकार का आपके शरीर में एक्टिविटी हो रहा है, उसको एक निश्चित समय तक कंट्रोल में, उसको निश्चित समय तक बढ़ाना या घटाना क्या कहलाता है? ये हमारा नियंत्रण कहलाता है। फिर समन्वय क्या होता है? समन्वय मतलब हमारे बॉडी के प्रत्येक भाग का दूसरे से तालमेल कराना। जैसे क्या कि आपका हाथ आपके वॉइस के साथ तालमेल कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा हाथ ऐसे हो रहा है। किसी को मारने का, मारेंगे ना, ऐसे करते हो ना, मारेंगे ना, ऐसे करके ऐसे हाथ ऐसे करते हो ना, अरे यार मत करो, करते हो ना। आप फेस क्यों ऐसा करते हो? जैसे यदि बिना आपके बॉडी में फेस का कोऑर्डिनेशन वॉइस से नहीं होता, देखा तुम कितने अच्छे लगते हो, मारेंगे, इतना मार तुम्हें चोट भी नहीं लगेगा। आपको पता भी चल रहा है क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है आदमी को, ओ ले कितना अच्छा लड़का है, पता भी नहीं चल रहा होगा। अब वही देखो, ओ ले कितना अच्छा बच्चा है मेरा सब्सक्राइबर, ओ ले कितना प्यारा बाबू है मेरा पढ़ने वाला, देखो बच्चा लोग हैं। अब देखिए जब हाथ फेस कर, देखो पर हो गए नहीं ना, बड़ी मार मारेंगे। अभी आपको लग रहा हो डर लग रहा है, डरा रहे हैं सर, हैं? उसी तरह से हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते। तो देखिए फेस के एक्सप्रेशन को जब तक आप नहीं बताते हैं ना, तो फिर आप इंसान नहीं होते हैं। क्योंकि गाय गुस्सा कर गई, हाँ सब मारने दौड़ती है तब, अच्छा बिना मारने दौड़े गाय गुस्सा कैसे दिखाएगी? होता ही नहीं उसका। इसीलिए ये चीज़ कहलाता है कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। हमारे शरीर के क्रिया अनुक्रिया का विभिन्न अंग के साथ तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन करता है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग। तो क्या आप मेरे ख्याल से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन समझ गए? कंट्रोल मतलब हमारे शरीर के वृद्धि विकास को, हमारे शरीर में होने वाली परिवर्तन को एक निश्चित समय पर जाकर रोक देना या निश्चित समय तक ही करने देना कंट्रोल कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों का शरीर में होने वाले घटनाओं के साथ तालमेल बैठाना, ये क्या कहलाता है? ये समन्वय कहलाता है। अनुक्रिया मतलब वही जो भी हमारे बॉडी के साथ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक मजा आया होगा। अब अगला एक वर्ड आया उद्दीपन, स्टिमुलस। ये बड़ा अच्छा सा चीज़ है। उद्दीपन मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई मच्छर काटता है तो आप हिल जाते हैं ना, तो किसी बाह्य घटना के कारण शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं, है ना। आप जैसे चल रहे हैं, कोई आएगा पीछे से आपके हाथ पे थोड़ा गरम सा अगरबत्ती सटा देगा, आइच करते हैं ना। लड़का अरे बाप रे बाप, लड़की आउच करती है ना रे, तो इसको ही तो कहते हैं उद्दीपन। समझ गए? उद्दीपन बिल्कुल ईजी चीज़ है। उद्दीपन मतलब बाहर में कुछ हो रहा है, उसके वजह से शरीर में जो हम लोग क्या ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, इसको उद्दीपन कहते हैं, है ना। ये उद्दीपन तो नखड़ा वाला उद्दीपन अलग ही हो जाता है ना। जैसे कुछ हुआ भी नहीं, अरे यार चोट लग गया, नखड़ा वाला उद्दीपन है ना। अच्छा वाला उद्दीपन क्या होता है? कोई जला दे, हाथ ऐसे कर लेंगे, है ना। बाहर से गर्मी लगने लगता है, हाथ हटा लेते हैं। जैसे तार, सब आपको पता है करंट वाला था, जैसे अरे बाप रे ऐसे कर लेते हो ना, मेरे पे ना गिर जाए, है ना। ये उद्दीपन होता है। क्या लिखे हैं, पढ़िए। पर्यावरण में होने वाली घटना के कारण शरीर में आंतरिक या बाह्य जो परिवर्तन आता है उसी को उद्दीपन कहते हैं। पेड़ पौधे के लिए लीजिए तो जैसे देखिए ये एक बेचारा सा पौधा है हरा भरा, इसका जड़ जा रहा है किसकी ओर? पानी की ओर। तो बाह्य वातावरण, पर्यावरण के कारण शरीर में परिवर्तन आया। जाना चाहिए था जड़ का इधर, लेकिन जड़ चला गया उधर। रीजन क्या है? ये उद्दीपन हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसका जड़ चाह रहा है पानी की ओर जाना। बाह्य क्रिया के कारण शरीर के अंदर परिवर्तन। यहाँ भी देखिए ये पैर इसको रहना चाहिए था इस तरीके से सीधा, लेकिन ये मुड़ गया उधर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना सूर्य, जिस पे हमारा जाने वाला है ना आदित्य L1। अभी हाल फिलहाल में अपना चंद्र मिशन 3 कितना सक्सेसफुल हुआ, आप लोग जानते भी होंगे। हम लोग तो क्लास में लाइव चला दिए थे, बहुत मज़ा आया था, है ना। और दूसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन याद रखिएगा, जिस जगह पे वो उतरा ना अपना रोवर प्रज्ञान, उस जगह का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट।
कितना अच्छा नाम रखा गया है ना। चलिए, वैसे इससे पहले जो होते थे ना, वो अपने प्रधानमंत्री अपने नाम पे रख लेते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक बात आप जानते होंगे, उन्होंने अपने नाम पे रख लिया था। खैर वो दूर की बातें। ये यहाँ पे सूर्य, बोले सर सूर्य से आदित्य L1 पे क्यों पहुँचे? सूर्य का एक पर्यायवाची होता है ना आदित्य। तो ये जो सूर्य होता है, सूर्य क्या कहता है? आई लव लाइट। कौन? मैं नहीं कहता, अबे मुझे भी पसंद है, अंधेरे में कौन रहना चाहता है। तो ये आई लव लाइट का मतलब हुआ इसे प्रकाश पसंद है, इसीलिए उधर झुक गया है, ये उद्दीपन हुआ। आप देखिएगा, जैसे कोई मच्छर काटता है आपको, करते हो ना, ये भी आपका उद्दीपन हुआ, है ना। तो बाहर से कुछ भी हो रहा है, उसके वजह से देखिए बेचारा हाथ कर रहा है, अरे मत काटो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो, तो ये उद्दीपन का एग्जाम्पल है। मच्छर जब काटता होता क्या, देखो ये मच्छर का डंक आपके पूरा नस तक आता है, नस से आपका सारा का सारा खून चूसता है, यानी माल पानी चूस लेता है आपका, ठीक है ना। चलिए, अब सर समन्वय जरूरी क्यों है? आपने समन्वय बताया जरूरी है क्यों, कैसे समन्वय हमारा शरीर बनाता है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ समन्वय का, तब आपका दिमाग खुलेगा समन्वय के बारे में थोड़ा सा। और सुनो, आपको कभी मच्छर काटता है, आप उसको क्या तो पट से मार देते हो, इतना आसान नहीं होता उसको मारना। इसके बीच एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है, मैं समझाता हूँ, आप समझना सही से कैसे हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए, एक सादा पेज ले रहे हैं, देखो ये आपका बॉडी है, ठीक है ना। आपके बॉडी पे सपोज करिए, हाथ को थोड़ा सा मैं अच्छा सा दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे एक मच्छर आपको आ करके काट लिया, है ना, एक मच्छर आया यहाँ पे आपको डंक मारा। तो यहाँ पे जितना भी तंत्रिका कोशिका 9th में पढ़े होंगे, उत्तक वाले चैप्टर मैंने बताया था आपको, यहाँ पे जैसे ही मच्छर काटा ना, यहाँ का तंत्रिका कोशिका एक्टिव, सारा इन्फॉर्मेशन भेज दिया कहाँ पे, हमारे रीढ़ की हड्डी में। हमारे शरीर में 2 दिमाग, एक ये एक रीढ़ का हड्डी, रीढ़ की हड्डी में भेजा। ये जैसे मच्छर काटा वो रीढ़ की हड्डी में भेजा। रीढ़ का हड्डी भी दिमाग है, वो भी निर्णय लेता है, लेकिन ये निर्णय वो नहीं लेगा, ये बड़ा निर्णय है। ये रीढ़ का हड्डी उस मैसेज को दिमाग के पास भेजेगा, दिमाग को बोलेगा देखिए मालिक वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ पे कोई काट रहा है। तो मालिक अब संतुष्टि के लिए, इसके सिग्नल पे विश्वास नहीं करे, संतुष्टि के लिए आँख के लिए एक ऑर्डर निकालेगा। आँख को बोलेगा भाई देखना क्या हो रहा है, आँख बोलेगा ऐसे, मुंडी ऐसे होगा, आँख देखेगा, देखने के बाद एक फ़ोटो बनाएगा, आँख इसको देख करके एक फ़ोटो बना के ये अपने ब्रेन के पास भेजेगा। यानी यहाँ पे मच्छर बैठा, सिग्नल गया दिमाग के पास, दिमाग कंफर्म होने के लिए आँख को बोलेगा देखना जरा सा, आँख ऐसे करके देख के फ़ोटो बना के भेजेगा, फ़ोटो जाएगा ब्रेन के पास। अब ब्रेन बोलेगा अरे ये तो मच्छर है, और हमने ब्रेन को ट्रेनिंग दे के रखा है, मच्छर गंदा चीज़ है उसको मारना है। तब उसी समय ब्रेन एक और ऑर्डर निकालता है इस हाथ के लिए, भैया देख कर मारिए उसको। तो इस हाथ को बिना हिलाए इसको आगे पट से मारते हैं। अब अभी भी संतुष्टि नहीं हुआ, जैसे मारे ना, अब दिमाग खुश नहीं होता है अभी, तो उसके बाद आँख को फिर कहता है इस हाथ को हटा के देखना जरा सा, वो मरा कि नहीं। हाथ ऐसे करके हम मरल का फोटो जब आप अपने ब्रेन में भेजते हैं ना, तो आपके ब्रेन से हैप्पी हार्मोन निकलता है, आप खुश होते हैं। बोले सर क्या बात बता रहे, मच्छर आता है पट से मार के हटाते, कौन इतना लफड़ा। तो एक छोटे से मच्छर है का, एक मच्छर इंसान को क्या से क्या बना देता है। एक मच्छर आपको काटा, इतना सारा आपके शरीर में ये तालमेल बैठाया। ऐसा सोचो, मच्छर काटा और आपका दिमाग बोला आँख को देखना, आँख बोला हम नहीं देखेंगे, हमको तुम परेशान किया था, तुम्हारे वजह से हम रोए थे। बोले देखा चुपचाप, चलो आँख देख लिया। अब हाथ को ऑर्डर देगा मारना जल्दी, हाथ बोलेगा हम नहीं मारेंगे, तुम कल हमको गिरा दिया था, हमरे पे ध्यान नहीं दिया था। तो क्या हमारा शरीर चल पाएगा? मच्छर खून चूसे खूब मन भर के, ये बोला हिलाओ, नहीं हिलाएंगे। तब आप हाथ रख देना गरम गरम, फिर बोलना, तो हाथ मतलब मैसेज पे मैसेज भेज रहा, हटाइए मालिक, हाथ बोला हम नहीं हटेंगे, दिमाग बोला चलो भाई तुम उधरे। इसीलिए समन्वय हमारे शरीर में ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस पूरे स्टोरी से समन्वय आप समझे होंगे। चलिए अब आते हैं हार्मोन के बारे में थोड़ा सा। इससे पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा क्या, नियंत्रण समन्वय, फिर हम लोगों ने उद्दीपन पढ़ा। अब आए हम लोग किसके पास, हाँ उद्दीपन के बाद एक वर्ड रह गया, उद्दीपन का अनुवर्तन रह गया। अच्छा खैर अनुवर्तन को मैं आगे लेता हूँ, ठीक है ना, अनुवर्तन को मैं आगे लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए हार्मोन के बारे में अब पढ़ते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन हमारे शरीर से निकलने वाला एक केमिकल है, वो हमारे शरीर से भी निकलता है, पेड़ पौधों के भी शरीर से निकलता है। एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर पर कंट्रोल करता है, हमारे शरीर का कौन सा पार्ट एक्टिव होगा, कौन सा पार्ट रेस्ट में रहेगा, कौन दौड़ेगा, कौन सा पार्ट लंबा होगा, कौन सा पार्ट खाना पचाएगा, ये सब का सब काम हार्मोन करता है। पेड़ पौधे में भी
कौन सा भाग बड़ा होगा, पत्ता कब गिरेगा, आम कब पकेगा, इन सभी चीज़ों को डिसाइड करने वाला ये कौन है, हार्मोन है, जिसके बारे में स्टार्लिंग ने 1902 ईस्वी में बताया था। स्टार्लिंग ने बताया कि देखिए भैया ये पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है ना, ऐसे नहीं हो रहा है। जो हम लोगों में इतना परिवर्तन आ रहा है कि सही समय के बाद दाढ़ी मूंछ निकल जाता है, तो ये ना ऐसे नहीं हो रहा है, केमिकल रिलीज होता है। उसी केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन। क्या लिखे हैं, जीवधारी के शरीर से स्रावित होने वाले वे पदार्थ जो शरीर में नियंत्रण और समन्वय को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। खैर ज़्यादातर अच्छा रहेगा, नियंत्रण को स्थापित करते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और ये जो हार्मोन होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक पादप हार्मोन, एक जंतु हार्मोन, यानी प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। पहले हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन पेड़ पौधे में पाया जाता है, जंतु हार्मोन जंतु में पाया जाता है। खैर इसका डेफिनेशन थोड़ा बदल जाएगा, अच्छा वाला डेफिनेशन लाएंगे जब वो पढ़ेंगे। आज तो पूरा प्लांट खत्म ही कर देना है। चलिए आगे बढ़ते। मैंने बताया एक अनुवर्तन वाला वर्ड रह गया था। सुनो, अनुवर्तन क्या होता है, बाह्य उद्दीपन जो हो रहा था ना, उद्दीपन मतलब अरे भाई ये बाहर का कोई घटना जिसके शरीर में परिवर्तन आ रहा है, बाह्य उद्दीपन के कारण शरीर में जो गति होता है ना, उसी को अनुवर्तन कहते हैं। यानी अनुवर्तन का मतलब होता है गति। ठीक है, अनुवर्तन का मतलब होता है गति। तो जैसे यहाँ पे लिखे पेड़ पौधे में उद्दीपन की ओर होने वाले गति को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला प्रकाश अनुवर्तन। अब देखिएगा, पेड़ पौधे का ये जो शीर्ष वाला भाग होता है ना, पत्ते का आगे वाला भाग या तने के आगे वाला भाग, वो लाइट की ओर जाता है। सर हमें तो विश्वास नहीं होगा, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है विश्वास करने के लिए। आप इस तरीके का एक बॉक्स ले लेना, इसमें 3 महल बनाना, ठीक है ना। अब क्या करना, यहाँ पे एक आप पौधा लगाना गमले में, यहाँ पे एक पौधा लगाना। अब क्या करना, यहाँ पर एक छोटा सा छेद करना, यहाँ पर एक छोटा सा छेद करना, यहाँ पर एक छोटा सा छेद करना, और आप सनलाइट में इसको रख देना। आप देखेंगे 10-15 दिन के बाद, हाँ लेकिन ये लेना ऐसा जो जिससे लत निकलता है, पेड़ ना निकल जाए, ठीक है ना। हालांकि पेड़ वाला भी होगा, लेकिन लत वाला लोगे, जैसे मटर का पौधा लगा लेना, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, दिख जाता है। ये पौधा ना इस तरीके से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले लाइट भी यहाँ आया होगा, यहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रहा होगा, थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पे आया होगा, फिर थोड़ा बहुत लाइट, ये लाइट को ढूंढते ढूंढते उधर जा रहा था। तो पेड़ पौधे के तने के शीर्ष भाग के, या पत्ती का भी, बहुत सारा पत्ती भी ऐसा करता है, तने या पत्तियों के शीर्ष भाग का सूर्य की ओर गति करना ही फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, यानी प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, पेड़ पौधे के तने व पत्तियों का प्रकाश की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। सो इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी। चलिए टू इजी, सो बोल दिए जी। जलानुवर्तन, जलानुवर्तन नाम है, जल के कारण अनुवर्तन, अनुवर्तन मतलब गति, जल के कारण होने वाला गति। जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे पानी दिखा, इधर की ओर गति कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक पौधा लगाया गया था, पहले इसका जड़ इस तरीके से था, है ना, इस तरीके से था, कलर लाल ले लेते हैं, पहले इस तरीके से था इसका जड़, लेकिन बगल में बाद में पानी डाल दिया गया यहाँ पे, तो इसका देखिए धीरे धीरे इधर पुछड़ी मुड़ने लगा जड़ का। क्यों, क्योंकि जड़ पानी की ओर गति करने लगा, पानी उद्दीपन बन गया यहाँ पे, और उद्दीपक की ओर, पानी उद्दीपक बन गया, उद्दीपक मतलब जिसके कारण उद्दीपन हो रहा है, पानी उद्दीपक बन गया और इसका जड़ अनुवर्तन करने लगा। तो पेड़ पौधे के जड़ का पानी की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, वो जलानुवर्तन कहलाता है। पेड़ पौधे के जड़ का जल की ओर गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। क्या ये भारी चीज़ है, बिल्कुल नहीं, और ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब पृथ्वी, तो गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण। आप देखिए पेड़ पौधे का जड़ हमेशा नीचे ये भागता है, तो बोले सर पेड़ पौधा का जड़ ऊपर हवा में उड़ने लगेगा, उड़ता है, बहुत सारे पेड़ पौधे का जड़ हवा में भी उड़ता है ना। मैग्रोव प्रजाति का पौधा देखें, उसका जड़ देखिए बाहर निकल जाता है, अंदर में इतना ना पानी मिलता है, और बोला जाता है, सांस नहीं ले पाता है, बाहर आ जाता है ना। लेकिन आप लोग देखे होंगे बरगद का पेड़ देखे है ना, उसमें देखिएगा इतना मोटा सा पेड़ रहता है इस तरीके से, यहाँ पे से छोटा छोटा जड़ निकलता है, और वो भी ज़मीन की ही ओर आता है, या इसका जड़ देखिए ज़मीन की ही ओर आता है। ऐसा क्यों होता है, आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये एक पॉट है, इसमें पेड़ पौधा था, इसका जड़ ऐसे रहना चाहिए था, लेकिन इसका जड़ इधर भागने लगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है इसको नीचे की ओर। ठीक है ना, तो ये हमारा कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। तो क्या लिखे, पेड़ पौधे के जड़ का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो गति होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब ये गुरुत्वानुवर्तन दो टाइप का होता है। एक
जो पौधे का रूट भाग है, जड़ वाला भाग है, ये नीचे की ओर जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर जाएगा। और जो इसका नाम भी गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। और तना देखिएगा वो लाइट की ओर जाता है ना। सूट जो होता है, देखिए नीचे को रूट कहते हैं, ऊपर को सूट कहते हैं, जड़ कहते हैं, उसको धड़ कहते हैं। धड़ वाला भाग लाइट की ओर जाता है, इसीलिए बेचारा ऊपर उठने का कोशिश करता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में जाता है, इसीलिए इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, है ना। नीचे जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रहा है, इसलिए धनात्मक, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जा रहा है, इसलिए ऋणात्मक। चलो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, पेड़ पौधे का कौन सा भाग निगेटिव यानी ऋणात्मक जियोट्रोपिज्म गुरुत्वानुवर्तन को दिखाता है? पेड़ पौधे का पत्ती और टहनी। धनात्मक को कौन दिखाता है? तो जड़ दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रासायनिक अनुवर्तन, है ना। रासायनिक यानी केमोट्रोपिज्म। ये सर क्या होता है? इसमें केमिकल निकलता होगा? नहीं। आप देखिए, आप 8th क्लास में थोड़ा बहुत पुष्प का फूलने उलने के बारे में जाने होंगे। भंवरा आता है, फूल खिलाता है, अंडा देता है, वही अंडा फल बन जाता होगा, थोड़ा बहुत ये सब जानते होंगे, नकली बात। लेकिन ऐसा होता है नहीं। देखो होता क्या है, ये प्यारा सा आपका फूल होता है ना, इस टाइप का। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का ना बहुत सारा उसमें रेशा निकल आता है, और बीच में एक इस तरीके का मोटा सा रहता है, और यहाँ पे छोटा छोटा डॉट 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 बहुत सारा पीला पीला कलर का कुछ कुछ चमकता रहता है ना, हाथ में लग जाता होगा वो। उसी को परागकण कहते हैं। वो ना मतलब कहा जाए ना जनन कोशिका है। जिस तरह से इंसानों का जनन कोशिका शुक्राणु है ना, पेड़ पौधे का जनन कोशिका यही आगे चल के बीज बनेगा। तो कोई ना मक्खी, हवा, किसी की वजह से एक उठ के इस पे आ जाता है। अब यहाँ से नीचे में आता है, यहाँ पे आता है भ्रूणपोष रहता है, जिसको बीजांड कहते हैं, जहाँ पे बीज का पोषण होता है। यहाँ पर ये धीरे 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 ऐसे करके पहुँच के एक बीज का निर्माण करता है। तो ये जो परागकण था, परागकण कहाँ पे आया? इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। अभी जनन चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। परागकण वर्तिकाग्र की ओर आया और वहाँ से कहाँ तक गया? बीजांड की ओर गति किया। इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। जैसे पिक्चर में समझिए, यहाँ पे पोलन आया यानी परागकण आया, यहाँ से देखिए धीरे 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 नीचे गया, यहाँ आया, यहाँ पे आकर ये जमा हो जाएगा, और ये बाद में एक सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा। कुछ पौधों में एक से ज़्यादा भी होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा पोलेगन आएगा यानी पोलन आएगा, परागकण आएगा, सब आएगा, कोई इसमें घुसेगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई इसमें जाएगा, कोई इसमें जाएगा, कोई इसमें जाएगा। इस तरीके से ये सब एग सेल है ना, यानी अंडज कोशिका है, इसी के अंदर बीज का निर्माण होगा। तो परागकण का बीजांड की ओर गति करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। खत्म। तो इस प्रकार से 4 अनुवर्तन था, हम लोगों का चारों क्या हो गया? समाप्त हो गया। हालांकि धनात्मक ऋणात्मक जोड़ के बहुत टीचर 6 बना देते हैं, 4 ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा नास्तिक गति। बोले क्या सर, पेड़ पौधे का सारा गति अनुवर्तन के ही कारण होता है? जरूरी नहीं है। आप कभी बीज को अंकुरन होने के लिए छोड़िएगा, वो कभी गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं मानता है। भैया बीज दिए हैं, कभी इधर आएगा, कभी उधर जाएगा, कभी बह जाएगा, है ना, कभी ज़मीन फाड़ के ऊपर आने लगता है, उल्टा लगा दीजिएगा तो, है ना, सीधा लगाइए ज़मीन के अंदर। जैसे यहाँ पे एक ज़मीन है, यहाँ पे मैंने देखे 2 चना लगाया, थोड़ा सा बड़ा बनाता, एक नीचे घुमा के लगाया, एक को मैं ऊपर घुमा के लगा रहा हूँ। तो ये जब निकलेगा ना, इसका जड़ नीचे की ओर जाएगा, लेकिन इसका जड़ ऊपर चला जाएगा। वो अलग बात है, ऊपर जाके फिर बाद में नीचे घूम जाए, लेकिन शुरू में कहाँ गया? ऊपर की ओर। तो इस समय ना ये क्या हो रहा है? किसी प्रकार के अनुवर्तन को फॉलो नहीं कर रहा है। जब किसी प्रकार के अनुवर्तन का पालन नहीं किया जाता है तो इस प्रकार का गति क्या कहलाता है? नास्तिक गति कहलाता है। यानी अनुवर्तन से मुक्त गति, यानी उससे फ्री है, ये अनुवर्तन को वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को हटा दीजिएगा, मैंने पिक्चर के लिए सिर्फ लिया था। देखिए ऊपर वाले भाग को सूट कहा जाता है, नीचे वाले भाग को रूट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते, ये हेडिंग मत लगा लेना इंग्लिश में, ठीक है ना, ये कुछ और था। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अनुकुचन। अनुकुचन मतलब क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधे में कुछ वैसा पौधा होता है जिसको टच करते हैं ना शर्मा जाता है ना। जैसे आप इस पौधे को जरूर जानते होंगे, छुई मुई का पौधा। हाय मैं बन गई छुई मुई। छुई मुई का पौधा जिसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है, इसको आप जैसे छुइएगा ना ये एकदम लजा जाती, शर्मा जाती। गांव में इसको लजौती पौधा भी कहते हैं ना, लाजवंती। अरे ओ लाजो कहते हो ना जी, तो ये वही वाला लाजो पौधा है। इसको जैसे छुइएगा ना शर्मा आ जाएगी। तो ये शर्म आता है नहीं, शर्म नहीं होता है, इसको कहते हैं हम लोग अनुकुचन।
तो क्या होता है कि कुछ पौधों में उद्दीपन का शीघ्र प्रभाव पड़ता है, बहुत जल्दी से प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो संवेदनाओं को शीघ्रता से महसूस करते हैं, जिसके वजह से अपने शरीर में बहुत तेजी से परिवर्तन लाते हैं। और इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनुकुचन कहते हैं। उदाहरण के लिए छुई मुई के पत्तियों को छूने पर एकाएक शर्मा जाना, चिपक जाना। खत्म। चलिए, ये था पेड़ पौधे का एक पार्ट। अब हार्मोन पे चलते हैं, यहाँ मजा आएगा। हार्मोन पे आगे, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन वे पदार्थ हैं जो पेड़ पौधे के एक विशेष अंग से निकलेगा और पेड़ पौधे के प्रत्येक अंग को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, वे पदार्थ जो पेड़ पौधे में नियंत्रण और समन्वय के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना? पेड़ पौधे के पास ब्रेन नहीं होता है कि भैया फल पक गया है तो थोड़ा उसको मीठा कर दें, पक गया है नीचे गिरा दें, ये ब्रेन नहीं होता है। ये सारा काम कौन करता है? पादप हार्मोन। यानी ये कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेशन भी बनाता है। अब कौन कौन से पादप हार्मोन के बारे में पढ़ना है, तो इतना सारा मैंने लिख कर रखा है, जिसमें आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िएगा। मारेंगे इतना मान, जो अच्छा लगे, तुमको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, जिसे सभी पढ़ना है। ठीक है ना? खास करके ये 5 को तो जरूर पढ़ना है। पहला ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ये 5 तो आपको कम से कम पढ़ना होगा बालक। ठीक है ना? यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे खास करके सुने। ठीक है ना? अगला, ये फ्लोरेजेंस और ट्राउमेटिन, आप ओलंपियाड का यदि फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए अच्छा है ये क्वेश्चन। चलो, तो बस इतना ही पढ़ना है, सारा एकदम इजी सा है। ये दोनों पेड़ पौधे में वृद्धि के लिए आवश्यक है, ये भी वृद्धि और खास करके क्लोरोफिल को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये वृद्धि को रोकने के लिए जरूरी है, ये फल को पकाने के लिए जरूरी है, ये फूल को खिलाने के लिए जरूरी है, ये घायल कोशिका को मदद करने के लिए जरूरी। हो गया खत्म। लेकिन थोड़ा सब्र करो, आपको लॉन्ग में पूछ देता है ये क्वेश्चन। ऑक्सीन क्या है, इसके कार्य को लिखें, तो आपको उस समय पहले बताना पड़ेगा पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधे के विशेष भाग से निकल के उसमें नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करते हैं। इसका उदाहरण ऑक्सीन है। अब ऑक्सीन देकर के डैश जो मैंने यहाँ पे बता के रखा है, ऑक्सीन क्या होता है, तो पहले बताइए वृद्धि हार्मोन है। ऑब्जेक्टिव 10 बार पूछा है ये वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन ये ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ हार्मोन है। ये कहाँ पाया जाता है, तो वृद्धि वाले भाग में, यानी शीर्षस्थ उत्तक में। याद करो तो नम्मा, जब शीर्षस्थ उत्तक बता रहे थे तो ऑक्सीन, जिबरेलिन का चर्चा किए थे ना, जरूर किए होंगे। और शीर्षस्थ भाग यानी जड़ का शीर्ष हो गया, तना का शीर्ष हो गया, पत्तियों का शीर्ष हो गया, इन सभी शीर्ष वाले भाग में ये उत्तक पाया जाएगा, शीर्षस्थ उत्तक। और शीर्षस्थ उत्तक में ही पाया जाता है क्या चीज, ऑक्सीन। ये करता क्या है सर ऑक्सीन, ये करता क्या है, तो ऑक्सीन क्या करता है कि पेड़ पौधे के कोशिका का विभाजन बड़ा जल्दी जल्दी से कराता है, जिसकी वजह से शीर्षस्थ उत्तक धीरे धीरे जल्दी जल्दी से बढ़ने लगता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में सहायक, बीज का जो अंकुरन होता है ना, बीज जो निकल के नया पौधा बनता है उसके अंकुरन में भी सहायक होता है। वैसा फल जिसमें बीज नहीं पाया जाता है उसका विकास भी इसी की वजह से होता है। जैसे अब गन्ना का कभी देखें बीज लगाया गया, केला का बीज लगाया गया नहीं, सब में उसका वो जड़ लगाया जाता है ना, डंठल तोड़ के लगाया जाता है, केला का जड़ तोड़ के लगाया जाता है। तो उन सभी पौधों में ऑक्सीन ही सहायक है उसके ग्रोथ के लिए। अगला, जड़ के वृद्धि में सहायक, वो तो केला वाला एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। इसका एक जैसे पिक्चर मैं अभी दिखाता हूँ आपको दोस्तों, इसमें पिक्चर नहीं, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। देखो ये वाला, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट में देखिए ऑक्सीन, ये जो बिंदी बिंदी छोटा छोटा सा दिख रहा है, ये ऑक्सीन हार्मोन है। इसी के वजह से कोशिका विभाजन जल्दी जल्दी से होता है। चलिए, तो ऑक्सीन को आप समझ गए होंगे, मोटा मोटी याद रखना। ऑक्सीन क्या है, तो वृद्धि हार्मोन है। पाया कहाँ जाता है, पेड़ पौधे के शीर्षस्थ भाग यानी जड़, तना, पत्तियों के शीर्ष में पाया जाता है। कार्य क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, जड़ों के विकास में मदद करता है। वैसे पौधे जिसमें बीज नहीं पाया जाता यानी बीज रहित पौधे के विकास में सहायक होता है और बीज के अंकुरन में सहायक होता है। चलें आगे बढ़ें। दूसरा नंबर जिबरेलिन, सेम टू सेम यही काम है उसका भी। जिबरेलिन भी क्या है, तो वृद्धि हार्मोन है। कहाँ पाया जाता है, शीर्षस्थ भाग में, जहाँ मैंने बताया पेड़ पौधे पत्ती। अगला, इसका काम क्या है, लगभग वही काम है, कोशिका का, इस पौधे का विकास करना और वृद्धि में सहायक होना, ये भी वृद्धि हार्मोन ही है। कोशिका विभाजन एवं दीर्घन में सहायक, कोशिका का पहले विभाजन होगा, डिवीजन कराएगा सेल का, फिर एलोंगेशन यानी उसको बड़ा करने में मदद करेगा। चलिए अगला, बीज की प्रसुक्ति को भंग करना, बहुत सारा बीज सूख जाता है, उसको सूखने से यह बचाता है। अगला, निश्चित समय के बाद जड़ों की वृद्धि को रोक देना, है ना। हर चीज़ का जड़ एक निश्चित एज तक ही बढ़ता है। आप देखिए शुरू में जड़ तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है, फिर रुक जाता है, उसको भी कंट्रोल करता है ये, ठीक है ना। चलिए, तो जिब्रेलिन, जलेबी छाँकेंगे जिब्रेलिन में, क्या कहते हो, पेड़ पौधे जलेबी छाँक के खाते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जिब्रेलिन क्या है, वृद्धि हार्मोन है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे के शीर्षस्थ भाग अर्थात
तना में, जड़ के, पत्तियों के शीर्ष में पाया जाता है। ऑक्सीजन का सहायक हार्मोन है, ये साफ सीधा याद रखना। काम क्या है? मेन काम है कोशिका का विभाजन और विकास करना, कोशिका का दीर्घन में सहायक करना, पेड़ पौधे का विकास करना, बीज के प्रसुप्ति को भंग करना यानी सूखने से बचाना, और लास्ट वाला याद रहे निश्चित समय पे क्या कर देना? पेड़ पौधे के जड़ के विकास को रोक देना। चलें आगे बढ़े। अगला है हमारा अवशेषिक एसिड। अब नामे है एसिड, अब आप ही बताइए किसी पे एसिड देंगे तो बढ़ेगा जी? वो तो मर जाएगा ना। तो एसिड मार देने वाला, यानी ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकता है कि भैया अब हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, बस करो अब, नहीं तो पेड़ पौधा लंबे होता चला जाएगा यदि इसको हटा दिया जाए तो। सर इसको हटा दें हम लोग, इंसान के शरीर से इसको हटा दें तब बेवकूफ़ वाला सोच है। ये पादप हार्मोन इंसान में नहीं पाया जाता है। क्या बात है सर, मजाक कर दिया अब तो। चले आगे बढ़ते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और जिबरेलिन के प्रभाव के उल्टा काम करता है, उसको रोकना चाहता है। ऑक्सीजन जिबरेलिन कर रहा भैया बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ये कहता है रुको रुको रुको, है ना। कुल मिला के ये दोनों बैलेंस का काम करता है। अगला काम क्या है इसका? तो जो मैंने बताया, निश्चित समय के बाद पेड़ पौधे के विकास को रोक देना, पत्तियों एवं फल को झड़ने में सहायक करना। अब एसिड है, पत्ता पे डालेंगे गल के गिर जाता है, पेड़ पौधा का पत्ता यही गिराता है। शुरू में मैंने जो क्वेश्चन बताया था, सब फल पकने के बाद इसी की वजह से गिर जाता है। आप लोग देखिएगा, कच्चा पेड़ नीचे नहीं गिरता है, कच्चा आम नीचे नहीं गिरता है। अब गलती से हवा आने पे गिर जाने के बाद है, पकने के बाद अपने से बुटक से गिर जाता है। खाते बड़ा टेस्टी लगता होगा, है ना, घास से पका हुआ। कोशिका के विभाजन को रोक देना। अब कोशिका का विभाजन होगा तो फिर बड़ा होते चला जाए, इसीलिए उसको रोक देगा। एसिड क्या काम करेगा? रोकने का काम करेगा। वैसे भी एसिड रोकने का ही काम करता है। चले आगे भैया। चलो अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या? ये भी एक तरह से वृद्धि हार्मोन ही है, ठीक है ना। ये क्या कहता है? कोशिका के दीर्घन में खास करके सहायक होता है, यानी कोशिका को फैलने में, बड़ा होने में, विकास होने में सहायता प्रदान करता है। पाया कहाँ जाता है? उत्पत्ति कहाँ होता है? पेड़ पौधे के पुष्प के भ्रूणपोष में, यानी जहाँ पे बीजांड था ना, वो पूरा का पूरा पैकेट भ्रूणपोष कहलाता है, वहीं पे इसका संश्लेषण होता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये, ठीक है। अगला ये साइको है, इसीलिए गलत जगह पाया जाता है, इसे याद रखना। अगला काम क्या है? कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव का विभाजन करता है। ये कोशिका विभाजन के समय सबसे बड़ा काम होता है कोशिका द्रव विभाजित करना, है ना। विभज्योति की उत्तक में याद करना, द्रव कम ही कम रहता है, लेकिन उसका विभाजन करना इसका मेन काम होता है, ठीक है। अगला पत्तियों को समय से पहले झड़ने से रोकता है ना। अब देखिए पतझड़ में ही पत्ती झड़ता है, वसंत में वापसी नया पत्ती आता है। पतझड़ तक रोकता कौन है? साइटोकाइनिन। अगला क्लोरोफिल को पत्तियों में बनाए रखना, यानी पत्तियों में पर्णहरित को बनाए रखना, हरा भरा पत्तियों को बनाए रखना, इसी का काम है। कुल मिला के भोजन बनाने में सहायक हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि क्लोरोफिल को बचा रहा है, मतलब खाना बनाने वाले सिस्टम को बचा रहा है, किचन को बचा रहा है। चलिए आगे बढ़ते, सबको समझ गए इसका भी? आगे बढ़ते हैं। अगला है इथिलीन। ये बड़ा फेवरेट सा है। इथिलीन क्या है? जिसकी वजह से आपको आम मीठा मीठा लगता है। यही है फल को पकाने वाला, फल पकवा हार्मोन, है ना। ये गैसीय हार्मोन है। मार्केट में हम लोग कारपेट गैस लाते हैं ना, एथिलीन निकलता है उससे, है ना। वो जो केला में डालते हैं, केला पक जाता है। साइंटिस्ट लोग खोज लिया केला पकता कैसे है, फिर बोला यार ससुरा ये समय होगा तब ना निकालेगा एथिलीन, पहले ये एथिलीन डाल दें कच्चे में तो तब ना पकेगा। करके एक्सपेरिमेंट देखा, सक्सेसफुल। आज हम लोग केला, आम जो मिलता है ना, ये गैस डालते हैं, गैस से पका डालते हैं। तो कैसे हम लोग सीखे? हमको पता चला ना कि एथिलीन एक हार्मोन होता है जो फल को पकाता है। बस जरूरी है एकदम बुढ़ारी में डालेंगे एथिलीन? बचपने में डाल दें, बचपने में पका खा जाएंगे। वैसा मीठा स्वादिष्ट तो नहीं लगता है, लेकिन हम लोग 90% केला तो वैसा ही ना होता है जी। हम लोगों के क्षेत्र में ही हम लोग गाछ का पका हुआ केला खा पाते हैं, पेड़ का पका हुआ केला खा पाते हैं, है ना। कभी दिल्ली में रहने वाला कोई सोचे पेड़ का पका हुआ केला खाएंगे। हम लोग गांव समाज के लोग हैं, यूपी बिहार में हम लोग खास करके रहते हैं, तो यहाँ का तो लोग ज़्यादातर आपको मिल जाता है ना। यदि आप गांव में रहते हैं, यूपी बिहार तो पटना, कभी अभी हाल फिलहाल में मेरा दिमाग हिल गया, दिल्ली से ज़्यादा डेवलप हो गया पटना। आपको पता नहीं होगा, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़। पटना का यार एयरपोर्ट का बात कर लो, यहाँ उसका स्टेशन का बात कर लो, इतना मॉडिफाई कर दिया कि मैं पहचाने पर बिहार में हूँ, बस पटना का ही हुआ है, मैं ये भी कहूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे खोजेगा, हमको गाछ से पका हुआ मिल जाए वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप आइए गांव में, है ना, आइए हमारे बिहार में, ईटा गिरता कपार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा यूपी बिहार के ज़्यादातर गांव के लोग ना जाते हैं, सावन वावन के समय पूरा केला पक जाता है, वो बड़ा सा एकदम केला के पेड़ पे बैठ के जाते हैं, पानी में तैर के 1 दर्जन लाते हैं, मस्ती से एकदम बैठ के खाते हैं। तो हम लोग खाते हैं प्राकृतिक एथिलीन वाला, और शहर का लोग सब ना खाता कौन सा? कृत्रिम एथिलीन वाला, ठीक है ना। गैस को पकाने वाला हार्मोन का है ना, कौन है? एथिलीन है ये। लेकिन सभी गैस पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। अब बताओ, जिसमें फल ही नहीं उगता होगा उसमें पाया जाएगा? ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि फल पकाता है, फल नहीं उगेगा गाछे पका देगा क्या? नहीं ना। तो ये खास करके उच्च प्रजाति का पौधा, जैसे फेनोरोगेम्स, याद करो फेनोरोगेम्स,
फैमिली वाला जिसमें बच्चा होता है। आपने 9th नहीं पढ़ा तो मिस्टेक, अभी भी पढ़ लो, वीडियो रखा मन। आप ये डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता वाले चैप्टर मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया, फेनोगेम्स क्या होता है, दूसरे लेक्चर में शायद मिल जाएगा। तो ये जो होता है ना एथिलीन, उच्च प्रजाति वाले पेड़ पौधे, खास करके फेनोगेम्स जिसमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वगैरह आता है, उसमें ये पाया जाता है, क्योंकि वही लोग फल बनाता है, क्योंकि बाकी लोगों में फल बनता है। सभी पेड़ पौधे से फल निकलता है क्या? कभी आप देखें बांस के पौधे में एक बांस का फल निकला है ना? ये जो नीचे में दुब्बी लगा रहता है उससे एक फल निकला हुआ है, कभी नहीं देखेंगे। पपीता से फल निकलता है, आम से, अमरूद से फल निकलता है, तो जिसमें फल निकलेगा उसी में ना फल पकेगा। तो ये खास करके फल निकलने वाले उच्च प्रजाति वाले पौधे में पाया जाता है। अगला, इसका काम क्या था? मेन काम इसका फल को पकाना है, फल का विकास करना है। अगला है फ्लोरोजेंस, नाम है फ्लोरोजेंस, है ना? फूल को क्या करने वाला? खिलाने वाला। फुलोरे, 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 फूल को क्या करता है? फुलोरे, है ना? फ्लोरोजेंस क्या कहता है? पुष्प को खिलने में मदद करता है ना? पहले कली थी, अब मैं फूल बन गई, है ना? तो ये फूल कौन बनाया? फ्लोरोजेंस। अगला ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन क्या करता है? कभी सोचे हैं आपका तो एक कुल्हाड़ी आपको कोई दे दे, तुरंत जाइए डॉक्टर साहब, मार दिया, गोतिया था, लड़ाई कर लिया ज़मीन के मामले में, कुदाल धसा दिया, सफाई करके थोड़ा बांध दो, टाका मार दो, डॉक्टर आएंगे सफाई करेंगे, ले टाका मार दिया। आप जो जाते जाते मन नहीं लगता है, एक कुदाल दे देते हैं गाछ को, उसका कौन करता होगा इलाज? कभी सोचते हो? मत किया करो रे, है ना? सर बहुत हमें समझाते हैं, अपना क्या करते हैं बचपन में हमें भी पता है, हम कभी नहीं करते। खैर बचपन में नहीं थे हम इधर, ठीक है ना? तो ये जो है ना, जितना भी पेड़ पौधे में घायल कोशिका हो जाता है ना, उसको चाउमीन खिलाता है। ट्राउमेटिन क्या करता है? घायल कोशिकाओं को मदद करता है, उसका वो घाव को भरने में मदद करता है, ठीक है ना? इसीलिए आप देखिए बहुत सारा डंठल आधा टूट जाता है तब पर भी जिंदा रहता है, क्योंकि बाकी चीज़ को ये रिपेयर कर देता है। चलिए दोस्तों, ये था अपना पूरा का पूरा पादप हार्मोन, यानी पूरा का पूरा पादप में नियंत्रण समन्वय आज खत्म हो गया। बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तंत्रिका और मस्तिष्क प्रतिवर्ती चाप तीनों को एक में करने का कोशिश करेंगे, और एक वीडियो में जंतु हार्मोन। इन 3 वीडियो पूरा चैप्टर खत्म। आप लोग क्यों परेशान होते हैं कोर्स के लिए? मैं हूँ ना, करा दूंगा रे। वैसे ही बहुत सारा सिलेबस तो रिड्यूस कर दिया गया है, अब काहे को टेंशन लेना। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब लाइक करके जाना, नहीं तो मैं बताता हूँ भूल जाओगे सब कुछ जितना मैंने पढ़ाया। अभी लाइक करो, हाँ मजाक से हटके आप लाइक तो करोगे, सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा समय पे, और थोड़ा मेरा भी भला हो जाए। पढ़ाई तभी उचित रहता है जब आप दक्षिणा देते हो, बिना दक्षिणा के ज्ञान भस्म हो जाता है। मेरा ने ऋषि मुनियों का कहा हुआ है, बात मानो उनका, ठीक है ना? आप एक काम करो, कमेंट में बताओ क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? पहले तो लिखना है सर मस्त सा समझ में आया, नहीं भी आया था भी लिखना, मारेंगे बहुत मार, ठीक है ना? आपको लिखना है। दूसरा, आपको एक आंसर देना है, प्यारा सा आंसर देना है आपको, आंसर देना है प्यारा सा। आपको बताना है कौन सा हार्मोन पेड़ पौधे में वृद्धि विकास को रोकता है, बिना पीछे किए वीडियो को आप कमेंट में देंगे। ठीक, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।